रिकॉर्डिंग शुरू हो गई क्या? हाँ, हो गई है वैसे। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी 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 जी, मैं शुरू करता हूँ। जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। 16 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि कोई ऐसी शक्ति है जरूर जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं कालचक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ हैं। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक विज्ञान ने जो प्रगति की है उसी क्रम से अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता, उसी स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्कशास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की नित्य नई नई व्याख्या करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे। मृत्यु के बाद नरक का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे। ऐसी निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया जो कभी भी परिणाम दे ही नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बैल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोलू में जुते हुए अबाध गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इससे बचना असंभव है, फिर इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं। परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं।
ईश्वर आराधना से तो हर प्रकार का भय कोसों दूर भागता है, परंतु यह बात इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपनी ही तस्वीर से ये लोग इतने डर चुके हैं कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से जवाब दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इन कमजोर लोगों के सहारे ये तथाकथित धर्मगुरु कितने दिन जीवित रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को जब ऐसे गुरुओं से कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने अपने ही उपकरणों से उस असीम सत्ता की खोज प्रारंभ कर दी। भौतिक, निर्जीव और अचेतन उपकरण उस सजीव और चेतन सत्ता का पता लगाने में किसी भी हाल में सक्षम नहीं हो सकेंगे। शरीर के बाहरी भाग से शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना बहुत ही असंभव है। उस तक जाने का रास्ता तो शरीर के अंदर से होकर ही बहुत ही गहन भंवर जालों में से होकर गुजरता है। असंख्य ऐसे चौराहे आते हैं जहां से रास्ता चूकने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे इन भौतिक विज्ञान के सच्चे खोजियों को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। धन, समय और शक्ति के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। काली विद्या को जानने वाले तामसिक लोग यदा कदा सस्ते और भ्रमित करने वाले चमत्कार दिखाकर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। एक तो उनका रास्ता गलत, दूसरा तामसिक शक्तियों का पग पग पर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास। ऐसी स्थिति में उन सच्चाई की खोज करने वाले लोगों का भ्रम और शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो रही है, क्योंकि इस युग में तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। अतः वे कभी भी ऐसी सात्विक और चेतन सत्ता की खोज को सफल होने देना नहीं चाहेंगी। परंतु इतिहास बताता है, जब जब भी तामसिक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है, सात्विक सत्ता ने प्रकट होकर उसका पूर्ण विनाश किया है। महर्षि अरविंद ने भी इसके संबंध में कहा है, प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे, तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे, जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से चली आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर बार दैत्यों का विनाश हुआ है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अतः आगे भी वही होने वाला है। वह समय अब अधिक दूर नहीं है। उस परम सत्ता के धाम तक पहुंचने के बारे में हमारे सभी ऋषियों की तरह महर्षि अरविंद ने भी कहा है, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ पर जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस परम सत्ता तक जाने का जो एकमात्र रास्ता हमारे धर्म ने बताया है, उस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचना संभव है। और सारे रास्ते भ्रमित करने वाले और गलत हैं। अतः अब अरविंद की भविष्यवाणी के सच होने का समय आ गया है। श्री अरविंद ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की लेखनी हम सब लोगों ने भी सुनी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह और शाम को नियमित रूप से चल रहा है। सुबह हम लोग इस कार्यक्रम में 5:15 बजे ध्यान करते हैं और शाम को 7:30 से लेके 7:45 तक ध्यान करते हैं। इससे पहले हम गुरुदेव की दिव्य आवाज में वीडियो सुनते हैं और उसके बाद सामूहिक नाम जप करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित रूप से ध्यान करना है और उसके साथ-साथ ही उस दिव्य शक्ति को, उस दिव्य अनुभूति को, एक्सपीरियंस को हमें शेयर करना है। तो ये कार्यक्रम सभी गुरु भाइयों का है और सभी गुरु भाइयों के लिए है और गुरुदेव का है और गुरुदेव को अर्पित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम सभी गुरु भाई एक किसी ऐसे डिस्कशन को करते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को साधना करने में और आराधना करने में, ध्यान करने में आगे प्रगति मिलती है। तो मैं आप सब गुरु भाइयों को से रिक्वेस्ट करूँगा, गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि कोई भी आप शेयर करना चाहें, अपनी जिज्ञासा रखना चाहें, प्रश्न रखना चाहें, अनुभूति रखना चाहें, हैंड रेज़ करें और वन बाय वन करके आप अपना पॉइंट रखें। इसी बीच में सबसे पहले हम लोग जो हमारे नए गुरु भाई जुड़े हैं, नए का मतलब इस सेशन में नए हैं, उन गुरु भाइयों का स्वागत है। वो आएँ, अपने बारे में बताएँ और कैसी उनकी आराधना चल रही है, कोई प्रश्न है वो पूछें। राजेश जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज़, राजेश जी मेवाड़ा? जब तक राजेश जी भाई साहब भाई साहब रंगलाल जी, भाई साहब राजेश जी गुरु बहन हैं, अपने कोटा से हैं। अच्छा, राजेश जी गुरु बहन, आपका स्वागत है हाँ। प्लीज़। और गुरुदेव से काफ़ी पहले से जुड़ी हुई है, बुला सकते हैं उनको। जी, जी, राजेश आपका स्वागत है, कृपया आएँ और मंच शेयर करें। तब तक गुरु बहन, अगर मैं आप समझने में असुविधा हो रही हो तो नीचे जो बटन है उसमें पहला बटन कैमरे का है, दूसरा बटन माइक का है। तो आप जो भी सुविधाजनक लगे आपको, अगर आप कैमरा भी ऑन करना चाहें तो स्वागत है, अन्यथा आप जो है माइक ऑन करके भी बोल सकती है। जय गुरुदेव। जी बहन, आपका माइक जय ऑन हो गया। गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, कैसे हैं आप? जय गुरुदेव। भैया मैंने बहुत साधना की, मतलब जैसे कि सब बहुत से गुरु बनाए, निरंकार ने भी की, आशाराम बापू भी बनाए। शुरू से बचपन से मेरे को ईश्वर में लगन थी, जैसे कि 3-4 साल की, 2 साल 3 साल की होगी ना, मम्मी के साथ साथ मंदिर जाना, सब कुछ ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ करती थी मैं। मतलब भगवान का नाम निरंतर चलता रहे, ईश्वर जो ही मुझे आध्यात्मिक चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। परोपकार, जैसे किसी की सेवा करना है, गौ को घास देना, गौ को खाना, भूखे प्यासों को भोजन, ये प्रकृति मेरा बचपन से शुरू से, मतलब धर्म के प्रति मेरा भाव था भैया। तो फिर मैंने एक दिन मतलब जब देखा कि मतलब शक्तिपात दीक्षा का मैंने उसमें पढ़ा था कि मतलब शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण होएगा, तो मतलब शक्तिपात क्या होता है, मैंने कहा इसको देखूं। जब शुरू में भी ये गुरुदेव आए थे धान मंडी में, कोटा में, तो मैं वहां गई थी। तो जैसे मैं पूर्ण समर्पण के साथ बैठी थी, जैसे बैठी थी, 8 बजे का टाइम था। उस टाइम तो गुरुदेव ने बोल रखा था मंत्र को स्टॉप करना है, जो यहाँ बैठे हैं वही सुने, उसके अलावा ये मंत्र बाहर नहीं जाएगा। तो वहां एकदम से मैं ध्यान लगा के बैठी, एकदम से बैठी तो मेरे मतलब बॉडी में जैसे कि हल्का सा शून्य था उंगली में, तो उंगली मेरी चलने लगी। पूर्ण समर्पण था ना, तो भैया फिर मेरे को है ना, जो मतलब बॉडी थोड़ी सी हिलने लगी। तो ये जो भाई गुरु भाई वगैरह आते हैं ना, मेरे मस्तिष्क को थोड़ा सा दबाया। तो पर फिर मेरे को क्या है कि वो मेरे को ना तो गुरु भाई मिले, ना किसी से मैं पूछूं, तो मोबाइल का भी सिस्टम नहीं था, किससे पूछूं क्या है। तो मैं जैसे ही कुछ साधना में बैठू ना, तो मैं डोलने लग जाती भयंकर, और हाथ हिले जैसे पंखों की तरह, हाथ हिल जाए, गर्दन घूम जाए। तो मुझे डर लगा कि मुझे क्या भूत प्रेत तो नहीं आ गया, मैं डर गई भैया। तो मैंने साधना छोड़ दी। तो समझती नहीं थी भैया मैं। फिर मैं सुनती थी, फिर गुरु जी की तस्वीर भी लाई हूँ मैं। अभी योगा में निःशुल्क योगा चलता है हमारा, उसमें कोई गुरु बहन मिली थी, उनसे मैंने कहा मेरे को फोटो लाके दो। तो उन्होंने अभी गुरु पूर्णिमा आई थी ना भैया,
तो उन्होंने मुझे लाके दी। तो मैं बैठती हूँ, मेरा ध्यान भी लगता है, मेरा पूरी बॉडी मतलब खेचरी मुद्रा भी लग जाती थी मुझे पहले, और मैं अभी भी मैं बैठती हूँ, गहरे लंबे श्वास, बॉडी इधर-उधर डोलना करना चालू हो जाती है। और मेरे घुटनों में तो दर्द है जो अभी तो ठीक नहीं भैया, पर मैं स्वस्थ हूँ, पर लेती हूँ गुरुदेव का नाम, पर वो अच्छे से नहीं ले पाती भैया। निरंतर चले गुरु नाम की चाबी, तो ताला खुले। हमें गुरुदेव कृपा नहीं करे हमारे ऊपर भैया। ग्रुप बहन, मैं आपको कुछ जो आपसे अभी डिस्कशन हुआ है, मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगा, आपकी आराधना को, और मैं भी करूँगा, और मैं सब गुरु भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गुरु बहन ने इच्छा शेयर की है, उस पे सब थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ गुरु बहन आपको कि ये बहुत सिंपल आराधना है। सिंपल का अच्छा जी। मतलब में 15 मिनट ध्यान करना है, और दिन हाँ। के अंदर खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते हमें नाम जप करना है। केवल इसको हमें आपके जो जीवन में जो जीवन चल रहा है अपना, जो व्यवहारिक जीवन चल रहा है, उसके अंदर इन 2 चीज़ को ऐड ऑन करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम इन दोनों चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, तो गुरुदेव भगवान के अंदर वो सामर्थ्य है, वो पावर है, वो दया है उनकी, वो करुणा है कि एक क्षण में ही उस मातृ शक्ति कुंडलिनी को जागृत कर देंगे। जब उनके पास ये पावर है। जी गुरु बहन। ठीक है। तो क्या करना है हमें? आपको एक तो सुबह-शाम नियमित रूप से 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। ठीक ध्यान है। का तरीका बहुत सिंपल है कि गुरुदेव की फ़ोटो को यहाँ पे देखना है, और आँख बंद करके उस फ़ोटो के साथ-साथ आपको गुरुदेव के दिव्य मंत्र का मानसिक जप करना है। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया ना, गुरुदेव से हाँ, करुण हाँ। प्रार्थना कर लें, गुरुदेव भगवान मेरा ध्यान लगाएँ, और गुरुदेव की फ़ोटो को यहाँ देखते रहें, और मन ही मन उस मंत्र का जाप करते रहें। इस अच्छा। ध्यान से पहले आँख बंद करके ये गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी होती है कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगाएँ। जैसे ही आप अच्छा। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, और आपके अंदर का आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब आपका समर्पण हो गया गुरु के प्रति, आपका ध्यान हाँ, लग जाएगा। और जैसे ही ठीक है। ध्यान लगेगा, आपको लगेगा कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, जो आपके शरीर की आवश्यकता है, उसका योग वह हाँ, स्वतः करवाएगी। यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मातृ शक्ति कुंडलिनी, गुरुदेव बोलते हैं कि वो माँ है, वो जगत जननी है, वो कुंडलिनी शक्ति है। वो आपके शरीर के अंदर आपकी आवश्यकता अनुसार गुरु के कंट्रोल में, जिनकी हम फ़ोटो का ध्यान कर रहे हैं ना, श्री रामलाल जी हाँ, सिया भगवान का, उनके हाँ। कंट्रोल में वो शक्ति कुंडलिनी स्वयं योगिक क्रियाएँ करवाएगी। आनंद आएगा उसमें। तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपकी मन की इच्छा को गुरु के प्रति समर्पित करना है, और जो योगिक क्रियाएँ हो रही है उसे बिना निसंकोच, बिना डर के आपको योग होने देना है। ठीक है भैया। आप देखोगे कि आपने 15 मिनट के लिए रिक्वेस्ट की है गुरुदेव से, 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाएँगे। एक काम आपका ये हो गया। इसको हाँ, सुबह भी करना है, इसको शाम को भी करना है। सुबह ठीक है गुरुदेव भैया। भगवान कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा ध्यान लगता है। जल्दी शाम को उठती हूँ संध्या भैया। शाम को संध्या के टाइम करते हैं तो बेहतर है। गुरुदेव ने एक ही चीज़ बोली है कि आप खाली पेट करें इसको। खाली पेट करने से क्या होगा कि यदि आपके योग होता है तो वोमिटिंग होगी, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा गुरुदेव बोलते हैं कि दिन में खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते, जागते आप इस संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करो। तो जितना आप संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करेंगे, आपके अंदर वो ऑलरेडी गुरु की कृपा है, वो ऑलरेडी शक्ति काम कर रही है, वो ज़्यादा काम करने लगेगी। और इसके साथ-साथ में आजकल आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो आप गुरुदेव के वीडियो सुनें। सुनती गुरुदेव हूँ के भैया वी दिन भर। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपको आपको इसके बारे में पता लगेगा कि इस दर्शन की वास्तविकता क्या है। ये इस दुनिया का इतना बड़ा दर्शन है, इसकी कंपेयर का कोई बड़ा दर्शन है ही नहीं। गुरुदेव भगवान ने बोला है कि इस दर्शन की व्याख्या करना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई इस दर्शन की व्याख्या कर ही नहीं सकता, इतना विशाल दर्शन है ये। इतने सारे फायदे हैं। गुरु भगवान स्वयं साक्षात गुरुदेव भगवान कल्कि भगवान है। ये
यदि आपके गले उतरता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतरता तो जैसे-जैसे आप नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, मैं ये आपकी अपने आप हो आत्मा मानेगी। हाँ, ये आपकी आत्मा अपने आप मानेगी कि यस, वास्तव में ही यही ईश्वर है, यही परमपिता परमेश्वर है। इसके अलावा गुरु से हमेशा गुरु क्या माँगता है? गुरुदेव बोलते हैं कि यदि गुरु के प्रति समर्पण है, समर्पण भी अंदर से, भी आपने वर्ड यूज़ किया ना कि मैं समर्पित होके बैठी उसी समय मेरा योग स्टार्ट हो गया। ये आपके कई कई वर्षों की, जिसे गुरुदेव बोलते हैं कई वर्षों की जो कमाई है, वो ये गुरुदेव ने जो 1 सेकंड में ही आपको हैंडओवर कर दी, आपको दे दी मतलब। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके घर में जितने भी 2, 3, 4 जगह जहाँ आपको लगता है फ़ोटोग्राफ लगा लें गुरुदेव की, और फ़ोटोग्राफ पे जैसे-जैसे आपकी नज़र जाएगी तो वो फ़ोटोग्राफ आपको ये याद दिलाएगी कि मुझे गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि बेटा नाम जप करो। नाम जप का मतलब यहाँ पे ये है कि राउंड द क्लॉक गुरुदेव बहुत ज़्यादा ज़ोर डालते हैं नाम जप पे। आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, बट आप नाम जप करो। आपकी बॉडी में गुरुदेव ये बोलते हैं कि 50% देवता है, 50% दानव है। यदि हाँ, 1% नाम जप के थ्रू कम परसेंट भी देवता पार्ट को जागृत कर लिया है और देवता का प्रभुत्व हो गया तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएगी, समस्याएँ कम हो जाएगी। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। शुरू भी नाम जपो और अंत भी उसी से होता है। अब नाम जपो के अंदर यहाँ पे गुरु तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। यदि केवल इस बात को आपने समझ ली तो आप ये मान के चलो कि इस दर्शन में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे भैया जाएंगे। शुरू से ही नाम का आधार परमात्मा का शुरू से ही है। ईश्वर का नाम सांस सांस में जपते हैं। हरि का नाम जपो, नारायण भगवान, जैसे कि कृष्ण राधे राधे मेरे कहने से दुनिया ही राधे राधे बोलने लग जाती भैया। मुझसे हर कोई राधे राधे, आते हुए राधे राधे, जाते हुए राधे राधे। तो वो शक्ति तो मैं हमेशा याद रखती हूँ। जी गुरु, तो ये भी बोलना चाहूँ यहाँ पे ये भगवान का जो मंत्र है ना, पीछे वो हाँ डिस्टर्ब हाँ नहीं मंत्र, ये मंत्र मेरे लाखों करोड़ों की कमाई है। तो इस संजीवनी मंत्र के अंदर वो ताकत है कि जैसे एक राई का बीज होता है, वैसे ही यह थोड़े दिनों में वटवृक्ष बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इस संजीवनी मंत्र को करने से आपको लाखों मतलब लाख गुना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आराधना की। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ। मंत्र पावरफुल है बहुत ज्यादा। इसमें हाँ। इलेक्ट्रिशियन मतलब लाइट है इसमें एकदम। जैसे ही जपते हैं ना भैया, खाली बैठती हूँ, मेरी बात सुनो, जैसे मैं बैठती हूँ ना, मंत्र न भी जपूं तो मेरा बॉडी डोलने लग जाती है भैया। जैसे मैं जी। बैठती हूँ शांत से और कुछ मुझे मतलब शांत हो जाती हूँ एकदम, तो मेरी बॉडी एकदम जैसे कि मूवमेंट करती है, ऑटोमेटिक करती है। भले मैं कोई ईश्वर की कोई भी धुन आ रही हो, जैसे कोई भी धुन आ रही हो, भजन चल रहा हो, तो मैं खुद ही हिलने लग जाती हूँ, ऑटोमेटिक हिलती भयंकर। मैं बैठ ही नहीं सकती। ये हाँ भैया। ये तो आपको डेफिनेटली प्रसाद के रूप में मिल रहा है। इसका आपको और वेलकम करना है और इसमें आराधना में गंभीरता लानी है, सीरियसनेस लानी है। सीरियसनेस हम जब से आएगी और आप जितना भी नाम कर पा रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ाना है आपको। बढ़ाने का मतलब बड़ा हो सकता है अभी गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे गुरुदेव का ये बोलना है कि बेटा राउंड द क्लॉक इस नाम को जपो, राउंड द क्लॉक। राउंड द का मतलब खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते जिस हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गुरु भाइयों को भी कहूंगा कि कोई यदि गुरु की हेल्प करना चाहें तो आप है। ठीक है भैया। और एक मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सेशन अपना नियमित रूप से चल रहा है, पिछले 1.5 से 2 साल हो गए इसको। शाम को इस सेशन को चलाने का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग इस सेशन से जुड़ जाते हैं, जुड़ने से फिर रेगुलर रहते हैं। तो 7:30 से 8:30 हाँ तक हाँ, वो टाइम
बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। ठीक है, टाइम फिक्स कर लिया अपन ने, हम सामूहिक ध्यान हो जाएगा। ठीक है भैया। सुबह के समय भी 5:15 बजे ध्यान होता है, सेम लिंक होता है, आप उसमें भी जुड़े। इससे आपकी नियमितता बनेगी। जैसे ही आपकी नियमितता बनेगी, आपको और आनंद आएगा। पंकज गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। मैं गुरु बहन से बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा। वैसे आपने बता दिया है सब। इस आराधना में एक निष्ठा का बहुत ज्यादा महत्व है गुरु बहन। ठीक तो है भैया। आप गुरुदेव के अलावा और गुरुदेव के मंत्र के अलावा सब कुछ भूलना पड़ता है, और भूलना उससे फिर मतलब आध्यात्मिक यात्रा बहुत तेजी से होती है। जैसे आप बता रहे थे ना कि मेरा तो बचपन से ही ईश्वर से मिलने की इच्छा थी। गुरुदेव कहते हैं जीते जी मोक्ष होता है, जीते जी मिलना होता है, उसे मरने के बाद नहीं होता कुछ भी। तो गुरुदेव के अलावा और मंत्र, इस मंत्र के अलावा बाकी सब मंत्र भूल जाइए, और सब बाकी जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो हालांकि करते रहो उसको। गुरुदेव कभी छोड़ने को ऐसे नहीं कहते हैं, परंतु मेरा क्या भाव ये है कि जब उनसे अपन मुक्त हो जाएंगे, जब अपने को ये विश्वास हो जाए कि ये गुरु हैं और इन्हीं से मिलेगा और इस मंत्र से ही मिलेगा, तब फिर हम है ना बाकी चीजें अपने को फिर अच्छी लगना बंद हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है भैया, ठीक है। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बस बस आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। गुरुदेव भी बोलते हैं ये वाला वाक्य। जी, जय ये सब गुरुदेव। साधे। जय गुरुदेव भैया। बता देना आप मुझे फोन पे, तभी आऊंगी मैं लेने। आपका फोन आएगा ना तभी आऊंगी मैं। आपके टेक्निकल फंडामेंटली दोनों ही क्लियर हैं, बस आपको रेगुलरिटी लानी है। मेरे हिसाब से आप जब नियमित ध्यान करने लग जाएंगे और नियमित जुड़ते रहेंगे ना, तो वो नियमितता हाँ, भी आ जाएगी। ठीक है भैया। ठीक है गुरु भाई, विक्रम सिंह जी आप स्वागत है प्लीज। विक्रम सिंह जी हाँ, स्वागत है आप। पटेल साहब, नीचे दूसरा बटन है, इसको आप मतलब क्लिक कीजिए। हाँ पंकज जी भाई साहब, स्वागत है। विक्रम जी को बुलाइए वैसे। जी विक्रम जी भाई साहब, आपका कैमरा भी ऑन करें। पटेल साहब, हाँ बोले गुरु भाई, कैसे हैं आप? पटेल साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, क्या कारण है प्लीज? चलो पटेल साहब आते हैं, तब तक मैं अन्य गुरु भाई को या गुरु बहन को इनवाइट करूंगा। पंकज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज आप बताएं। आ, लीला नीलम नीलम सिंह लीला जी। सिंह जी, आपका भी स्वागत है। इनका कैमरा लॉक भाई साहब। अच्छा हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, कैसे हैं आप? कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? मध्य प्रदेश, बालाघाट। अच्छा अच्छा। गुरुदेव से कब आपने दीक्षा ली और क्या क्या परिवर्तन रहे आपके जीवन में, क्या अनुभूतियां रही, कृपया बताएं। ये 3 साल हुए गुरुदेव से जुड़े हुए। अभी अनुभव कुछ हुई नहीं, बस चल रहा है ध्यान गुरुदेव का। यूट्यूब से लिया था मैं, यूट्यूब में देखा था तो ऐसे ही जुड़ा था, ऐसा कुछ ये नहीं था, तो उधर कुछ नहीं हुई अभी। गुरु भाई, आपने दीक्षा अभी आपको मतलब मंत्र क्लियर है गुरुदेव का? हाँ हाँ अपने मन में ही रखें उसको। यदि हाँ आपको हाँ। क्लियर, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, उसको दोबारा क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है गुरु भाई, एक चीज तो ये हो गई। गुरुदेव का अभी ये देखते रहते हो चीज? अच्छा, वीडियोस देखते रहते हैं आप? हाँ हाँ। और फिर वो एप्स भी है गुरुदेव का, हाँ जो गुरुदेव का एप्स भी है ना एक, गुरु से योग योगा करके, हाँ 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 हाँ। इसमें सब दिया है जानकारी। ठीक है। ठीक है गुरु भाई। अब दूसरा ये बोलना चाहूंगा कि इसमें इस बार रिपीट करूंगा, अभी हमारी बात हो ही रही थी, गुरु बहन को बता रहे थे अपन, गुरुदेव नाम जप पे जोर डालते हैं कि नाम जप करो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नाम जप करना चाहिए अपने को। और तीसरा इसमें ये होता है गुरु भाई, जब भी अपना टाइम अलाउ करता है, गुरुदेव की स्पीच सुननी चाहिए और गुरुदेव से करोड़ प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी बातें हमें समझ आए। चौथा ये है कि हम नियमित रूप से सुबह शाम ध्यान करेंगे और दिन के अंदर नाम जप करते रहेंगे और गुरुदेव से करोड़ प्रार्थना करते रहेंगे। यही हमारा काम है। और इसके अलावा जो भी होना है वो कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवाएगी आपके अंदर। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी प्रगति आध्यात्मिकता की ओर आप अग्रसित होंगे। आपके इसके अंदर कुंडलिनी शक्ति अपने आप योग करवाती है। जब आप ध्यान करेंगे गुरुदेव का तो कुंडलिनी शक्ति योग करवाती है। योग उसी व्यक्ति को होता है जिसको कोई तकलीफ होती है, समस्या होती है, बीमारी होती है। और जिसको नहीं होती है, गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि यहाँ सीधा ध्यान लग जाता है उसका, वो धारणा और ध्यान और समाधि तक पहुंच जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा गुरु भाई आपसे, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ अनुभूति शेयर करना चाहें, आपका स्वागत है। शारीरिक समस्या तो कुछ नहीं है, तो बदलाव कुछ नहीं आया है। शारीरिक समस्या नहीं है, सब ठीक है, बदलाव नहीं हुआ कुछ। ओके अच्छा, गुरु भाई। उंगली भी छूट रहा है। हाँ गुरु भाई देखिए, बदलाव आता है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद इससे कुछ हेल्प मिले आपको। मैं आज के 20 साल पहले जब गुरुदेव से दीक्षा ली है, मैं करीब 2003 के दीक्षा तो 2005 में हुई है मेरी। मैं तभी का टाइम ले लेते हैं अपन। 2005 से लेके यदि आज के टाइम पे मैं वैसे बोलो, मतलब साधारण वे में बोले जब अपन, तो हाँ, और कंपैरिजन करते हैं कि मैं आज मेरी मन की स्थिति, आज मेरे थिंकिंग, जो मेरा सोचने का तरीका है, और उस समय मेरा सोचने का तरीका है, मेरी सोच कैसी थी और आज कैसी है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, मैं सच बोलूंगा। फर्क ऐसे आता है कि हमारा जो व्यवहार होता है ना, हमारी हमारी जो सोच होती है ना, वो हमारे व्यवहार में झलकती है। उस समय का आपका खान पीन रहना व्यवहार और आज का मेरा खान पीन रहना व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया गुरु भाई। गुरु भाई, आपके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, मतलब सूक्ष्म तरीके से, यदि आप फिजिकली फिट है, मैं भी करीब मैं अपनी बताऊंगा आपको, 2005 में मैंने, मतलब मैं हार्डली 15 साल 16 साल का स्टूडेंट था। उसके बाद जब इसको मैं नियमित रूप से करता रहा, धीरे 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 धीरे, अच्छा गुरुदेव की स्पीच सुनने को बाद हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि अपन सीरियस है ना इस आराधना के प्रति, तो गुरुदेव हमें इतने सारे सपने दिखाते हैं कि डिवाइन पूरी बॉडी हो जाएगी और मतलब आप तो कुछ नहीं, संसार में हम ही टॉप मोस्ट है। वो चीजें आपके साथ डेफिनेटली होने लगती है। बट जैसे जैसे अपन इसको, इस आराधना को सीरियसली करते हैं, इस मंत्र जाप को सीरियसली करते हैं, तो जो आपके इस एनवायरनमेंट को और आपकी बॉडी को जो चीजें शूट करती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर बदलाव आने स्टार्ट होते हैं। बदलाव सूक्ष्म लेवल पे भी होते हैं, जो आपको कई बार कंपेटिवली दिखाई देते हैं, बट वो आंतरिक शुद्धि होने के लिए होते हैं। वो आपको पता लगेगा आज के कुछ समय बाद, आप अपने आप, वो कोई और नहीं कर पाएगा कि यार मैं उस समय किस चीज को कैसे सोचता था और इस चीज को आज मैं किस तरीके से सोचता हूँ। दूसरा, मन के लेवल पे, प्राण के लेवल के, बुद्धि के लेवल पे शुद्धि स्टार्ट हो जाती है, पक्का है ये। और दूसरा इसमें ये है कि यदि अपन अपन हमारा जो कमी रहती है वो यही है, यदि हमें और बेहतर रिजल्ट लेना है, हमें गुरुदेव का नाम जप के प्रति सीरियस होना होता है।
नाम जप के साथ साथ उस गुरु से प्रेम करना। प्रेम का मतलब, गुरु भाई हैं हमारे हिंगू जी, वो कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। मतलब इतना प्रेम करना। आप बताइए कि अपन रैदास जी का नाम लेते हैं, अपन नानक देव जी का नाम लेते हैं, सबने केवल यही बोला कि कलयुग केवल नाम आधारा। मतलब भगवान के नाम से फायदा होता ही होता है, होता ही होता है। या दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या है जो भगवान का नाम जपेंगे उससे दूर हो जाएगी। मेरा आपको ये बोलना है कि गुरुदेव से हमने यही सीखा है कि नाम जप करें, और उस नाम जप का आपको आपके लेवल पे बेनिफिट होता ही है। ठीक है गुरु भाई? मुझे गुरुदेव जी सपने में 3-4 बार दिखे हैं, 4 से 5 बार दर्शन हुआ है सपने में। और दिव्य गण जो बोलते हैं 2 बार आई है ये गण, ओके। थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए दिव्य गण का एहसास हुआ है। जी गुरु भाई। एक सब दादा गुरुदेव। गुरु भाई अपने गुरु भाई हैं, आई थिंक कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था। भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। मैं भाई साहब से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आरंभिक अवस्था में हमारे विचारों में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, गुरुदेव खुद कहते हैं स्पीच में कि हमारे धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आपको कल्पना करके, हाथ जोड़ के, मन से विश्वास करके, जो बाकी लोग मूर्तियों में करते हैं या हम पहले करते थे, वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड आराधना है। अगर है तो है, फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसमें देखिए, एक बहुत साधारण सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब 100 लोगों को परिणाम मिल रहा है, 100 लोगों का लेबोरेटरी में एड्स, कैंसर, डायबिटीज, गठिया, हीमोफीलिया जैसी घातक बीमारियां लेबोरेटरी में टेस्ट आ रहा है जिनका, वो ध्यान कर रहे हैं और उनका ठीक हो रहा है। ध्यान कर रहे हैं, ठीक हो रहा है। और ऐसी-ऐसी चीजें मैंने तो अपनी आंखों से देखा है भाई साहब कि जो मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे। हमारे सेशन में भी काफी लोग आए हैं जिन्होंने खुद ने बोला है कि बस मैं बेड रिडन हो गया था पूरी तरह, मतलब हिलना भी मेरे लिए मुश्किल था। इसी तरह गुरुदेव भी अपने स्पीच में उदाहरण देते हैं ना उसका भंवरलाल का। तो कहने का मतलब कि जब लोगों को परिणाम मिल रहा है एक विधि के द्वारा और हमें उसमें टाइम लग रहा है या हमें किसी कारण से उसमें परिणाम अभी तक नहीं मिल रहा, ऐसा हमें लगता है। हो सकता है परिणाम मिल रहा हो, जैसे आपको दिव्य गंध का आभास हुआ। मुझे भी क्या है, आपकी तरह यूं मानो कि मुझे भी कोई ज्यादा इस तरह की अनुभूतियां हुई नहीं, परंतु बस चलते रहे। और अभी स्थिति ये है कि मैं शांति से जैसे थोड़ी देर बैठ जाता हूँ तो मेरे सर में बहुत तेज नाद जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। मुझे खींचनी मुद्रा चलते फिरते मतलब लग जाती थी पहले, आजकल कम हो गई है। तो कहने का मतलब कि अब या तो मैं शुरू में जुड़ता तो यही बात सोच के बैठ जाता है कि गुरुदेव आप पहले रिजल्ट दो कुछ, पहले मेरे को भगवान से मिलाओ, फिर आप पे विश्वास करूंगा, है। या तो ये वाली बातें होती, या फिर मैंने ये समझ लिया कि ये सब कुछ है, ये मतलब समर्थ गुरु हैं मेरे। और अब मेरे को जब ये शिष्य जान लेता है कि ये समर्थ गुरु हैं, तब उसको कुछ भी पाना की लालसा या पाना अप्राप्त नहीं रह जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस वो समय के साथ उसके लिए प्रकट होता है। उसके लिए उस समय एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, गुरु के प्रति समर्पण और गुरुदेव में अपना पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के प्रति प्रेम, और जो गुरु ने जो आदेश दिए हैं उनकी पालना। बस यही एक कर्म रह जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, अगर रोग ही ठीक करवाने आए हो, अगर रोग ही ठीक करवाने आए हो तो बता रहा हूं सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में, अगर अनुभूतियां ही लेनी है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर गुरुदेव के प्रति लगाव नहीं है, गुरुदेव के प्रति समर्पण नहीं है, फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं
कि जो मेरी श्रद्धा, जो मेरा समर्पण मेरे गुरु में रहा, अब उनके गुरु में उनका कैसा था, नौकरी-वोकरी सब छोड़ दी। वो गुरुदेव ने बोला ना कि जब मेरे आध्यात्मिक पिता गए, तो मैं 3 साल तक तो मतलब पागल हो गया था। इतना ज़बरदस्त उनको लगाव गुरुदेव दादा गुरुदेव से था। मतलब पागल मतलब कि वो नौकरी पे नहीं लौटे थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? सब कुछ मतलब अ, ब पूरी जीवन में जैसे एक आधार समाप्त हो गया हो। इस तरह की उनकी मतलब स्थिति हो गई थी। तो इसका अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा दादा गुरुदेव में उनका समर्पण बहुत ज़्यादा था और इस तरह मेरा ये 3 साल का समय मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, शायद 1 साल है या 2 साल है। पर मैंने ऐसा पढ़ा है, तो वही मैंने आपको बताया। तो गुरु भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें हमें थोड़ा-सा अ, नाम जप जो गुरुदेव कहते हैं बुद्धि का प्रयास नाम जप में करो, बाकी चीज़ें मत करो। बाकी चीज़ों में जो हो रहा है होने दो और ना तो ये सोचना है हमें कि मेरे को कौन-सी मुद्रा लग रही है या मेरे को कौन-सा आसन लग रहा है या क्यों नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है, मेरे को क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब समय आएगा तो आपके साथ होगा, निश्चित रूप से होगा। हमें भई गुरुदेव ने कहा एक जगह कि हमारे गुरु भाई हैं एक, उन्होंने पूछा कि हम जैसे प्रचार करते थे पहले तो गुरुदेव के अक्सर साथ ही रहते थे। तो लोग आके बोलते थे कि गुरुदेव खेचरी मुद्रा लगी है, गुरुदेव ये हुआ है, गुरुदेव वो हुआ है हमारे। तो उन गुरु भाई ने बोला कि गुरुदेव आराधना तो हम भी कर रहे हैं, हमारे कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो तो गुरुदेव ने कहा कि उनके हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? तो अपने को कब उस परम सत्ता में विलीन होना है, ये दिन, ये समय गुरुदेव ने पहले निर्धारित कर रखा है। उससे पहले खेचरी मुद्रा लगती है, कोई बंध लगता है, नहीं लगता है, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। समय आने पे वो सब हो जाए। जो मेरा शहर है, जैसे मैं 15 मिनट जो ध्यान में बैठता हूँ सुबह-शाम, तो यहाँ ऐसा जी, जी। गोल घूमता है और ये यहाँ पे मस्तक पे प्रेशर पड़ता है। जी, जी, बहुत अच्छा है भाई साहब, हो तो रहा है आपको सब अनुभूतियाँ हो तो रही है। इसी तरह का अनुभव मुझे भी हुआ है बहुत। कर पा रहा हूँ मैं। हाँ। जी, 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 आपको तो अच्छे परिणाम मतलब आपको रिज़ल्ट आ रहा है, सामने से जवाब आ रहा है आपके। ये आज्ञा चक्र होता है, ये बहुत लोगों के भारी होता है, मेरे भी होता है और ये सारी जो सहस्रार है, मैं यहाँ पे खिंचाव होता है बहुत तेज़। ये मेरे भी कभी-कभार होता है, हमेशा नहीं होता है, परंतु आपका तो ये दिव्य स्थितियाँ हैं भाई साहब। मतलब और किसी विधि से सहस्रार को छेड़ना मतलब बड़ा ये दिव्य विज्ञान है हमारा। गुरुदेव ही कर सकते हैं, ऊपर बैठा है वो यहाँ पे। गुरुदेव कहते हैं ना ये श्याम है यहाँ पे। तो वो हलचल मचा रहा है इसलिए हमें लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए बाकी पर गुरु भाई भी हैं। जी। प्रचार करने के लिए क्या करें? हाँ, मैं आपसे अभी वही बात कहने वाला था, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा। तो मैं आपको कह रहा था कि गुरुदेव ने क्या कहा है कि अब नाम जप करो, ध्यान करो और जो तुम्हारे साथ होता है दुनिया में बताओ और इस धर्म का, इस सिद्धियों का पूरी दुनिया में बताओ। तो प्रचार के लिए बहुत सारे साधन हैं गुरु भाई। 2 तरह से हम करते हैं ऑफ़लाइन, ऑनलाइन। ऑफ़लाइन मतलब जिसमें आप भौतिक रूप से आप मिलते हो लोगों से, उनको पंपलेट बाँटते हो। पंपलेट आपको चाहिए तो आश्रम का एक नंबर है, हमारा जोधपुर आश्रम का, वो मैं आपको दे दूँगा। हमारे जो ये चैनल जो है, जहाँ पे यूट्यूब के वीडियो अपलोड होते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लास्ट में सारी डिटेल दी हुई होती है। उस नंबर पे आप फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दे दें, कितने पंपलेट चाहिए आपको, वो आ जाएँगे आपके पास। उनको आपको लोगों को बताओ, कोई स्कूल में समय लेके ध्यान करवाओ। एमपी हमसे थोड़ा दूर है, नहीं तो वहाँ के कोई लोकल गुरु भाई आप एमपी में कहाँ रहते हैं? मैं प्रयास करूँगा आपको कोई गुरु भाई-बहन वहाँ पे जी, जी। बाला बालाघाट भरत, से समझ लो सर, महाराष्ट्र बालाघाट। बाल हाँ, जी, जी, जी। गोंदिया 200 किलोमीटर मैं इधर है। हाँ, ग्रुप में अगर कोई बालाघाट से हैं और अभी भी सेशन सुन रहे हैं तो गुरु भाई से संपर्क कर लेंगे और मैं भी देखूँगा कोई मेरे संपर्क में
कोई नंबर मिल जाए इधर-उधर से तो मैं आपको दूँगा। तो आप 2-3 लोग मिलके या आप अकेले भी किसी भी स्कूल में समय लेके ध्यान करवा सकते हैं। ध्यान कुछ नहीं है, गुरुदेव के बारे में बताना है, बस क्या रिज़ल्ट मिलते हैं और फिर यूट्यूब से मंत्र सुना देना है और ध्यान करवा देना है। फिर भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम व्यक्तिगत बात कर सकते हैं इस बारे में। और दूसरा ऑनलाइन जो हम प्रचार करते हैं, हमारा एक ट्विटर ग्रुप है, उसके आपको सेशन के बाद उसमें आप अपना नंबर दे देना, तो उसमें आपको ऐड कर देंगे। तो हर ऑनलाइन ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम अलग-अलग पोस्ट बना के डालते हैं, अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ग्रुप्स में जाके अपनी पोस्ट डालते हैं, गुरुदेव के बारे में दुनिया को बताते हैं। मतलब दूसरे देशों में भी अपनी जाके दूसरे देशों के जो लोग हैं उनको उनसे वहाँ पे बात करके उनको बताते हैं। तो इस तरह के प्रचार के कार्यक्रम है वैसा। इसमें प्रचार में क्या होगा जैसे आपने किसी 2 आदमियों को बताया और उनको कोई बीमारी ठीक हो गई या उनको योग होने लग गया पहले ही दिन, तब आपको लगेगा वास्तव में कुछ तो गड़बड़ है, ये तो दिव्य विज्ञान है, मुझे और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए इसमें। चलिए मैंने समय ज़्यादा ले लिया। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ नीलम भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, विक्रम जी स्वागत है आपका, प्लीज। जी विक्रम जय जी, गुरु। हाँ, हाँ 1 मिनट आपको लेने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ग्रुप में, यदि विक्रम जी भाई साहब के बाद यदि कोई भी गुरु भाई एमपी से जुड़ते हैं, वो थोड़ा आए, और अभी भाई साहब आए थे लीलम जी, उनकी हेल्प करना। जी विक्रम भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाइयों को। मैं जय अगस्त के महीने से जुड़ा हूँ। ऐसे ही मोबाइल में देख रहा था, पहले से जानता था कुंडली शक्ति है, कोई शक्ति तो है अंदर जो अपने देख रही, सुन रही है, नाना प्रकार के स्वाद ले रही है। तो ढूंढते 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 फिर जिस सत्संग मिला सदगुरु श्री रामपाल जी के ज्ञान के बारे में मैंने देखा, फिर धर्मेंद्र भाई का मोबाइल नंबर मिल गया तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला गुरुवार के दिन दीक्षा हो जाएगी। फिर मैंने गुरु मंत्र सुना और ध्यान करने लगा। उन्होंने लिंक भेज दी, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो वो सत्संग सुनाते हैं गुरुवार इतवार को रात में 9 बजे। सुनता हूँ, ध्यान कर रहा था। बहुत दिन तक कोई अनुभूति नहीं हो रही थी, तो मैंने एक दिन संपर्क किया गुरु भाई से, धर्मेंद्र जी से, तो उनने ध्यान करवाया, फिर अनुभूति हुई। तो अब अच्छा ध्यान लगता है, ठीक है, चल रहा है। दिन भर भजन भी चलता है, जब जैसे याद आ जाती है, कभी कभी भूल जाते हैं, गुरु से क्षमा मांग लेते हैं। मैं एमपी से हूँ, जबलपुर के बाद। अच्छा अच्छा, पंकज जी भाई साहब आपका स्वागत है, कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। कुछ नहीं भाई साहब, मैं गुरु भाई से निवेदन कर रहा था कि कोई ऐसी अनुभूति हो तो साझा करें, अन्यथा किसी और को ले सकते हैं। जय गुरु। अनुभूति तो अभी नहीं हुई कोई ऐसी, ध्यान लगता है वैसे अभी। गुरु दादा को देखता रहता हूँ आज्ञा चक्र में, होगी तो बताऊंगा, शेयर करूंगा। विक्रम भाई साहब, मैं आपको 2 चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगा। एक पहला तो ये है कि आप हो सके तो गुरुदेव की स्पीच सुने। गुरुदेव की स्पीच का मतलब यहाँ गुरुदेव की आवाज में गुरुदेव के वीडियो सुनने की कोशिश करें जितने हो सके, जब भी आपका टाइम अलाउ करता है। इसके अलावा दूसरा बहुत सारांशतः ये है कि हमें सिंपल वे में शाम सुबह ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। ध्यान की विधि बहुत सिंपल, गुरुदेव के वीडियोस में गुरुदेव ने समझाई हुई है। मेरी आपसे एक करबट प्रार्थना है कि जो गुरुदेव ने जैसे बताया हुआ है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है अपने को, रादर देन कि अपन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं लगाएं। बट जो गुरुदेव ने बोला है ना, गुरुदेव ये बोलते हैं कि शाम सुबह ध्यान के 15 मिनट ध्यान करो, और दिन के अंदर खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हमें नाम जप करना है। ये 2 काम गुरुदेव ने दिए हैं, और इसको सरलता सीखने के लिए
और इसको और सिंपल वे में सीखने के लिए आप आप गुरुदेव के स्पीच, आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? गुरुदेव के स्पीच की बात कर रहा हूँ, ना कि हम गुरु भाई जो अनुभूति होती है उनकी। जितना आप सुनेंगे, अपने अंदर उतारेंगे उसको, उससे भी ज़्यादा गुरुदेव बार-बार बोलते हैं कि आप नियमित नाम जप करो, नाम जप से ही परिवर्तन आता है। यहाँ पे और किसी भी चीज़ का महत्व नहीं है, नाम जप का इतना ज़्यादा महत्व है कि वो आपके अंदर आप उसकी लो, जिसे हम बोलते हैं ना दीपक की जो लो होती है, उसको जितना सीरियसली जलाएँगे, उतने ही परिवर्तन आपकी बॉडी के अंदर स्वतः आने लगेंगे। ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम एक-दूसरे को फ़ॉलो करने के चक्कर में भाई मैं अच्छा हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है। हमें डायरेक्ट गुरुदेव ने स्पीच अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, तो हमें गुरुदेव की बात को सही अक्षर जो हमें समझ आती है, जितनी अपनी बुद्धि अलाउ करती है, गुरुदेव की बात को समझने की कोशिश करनी है और उसको पालना करने की कोशिश करनी है। उसमें भी एक्शन आइटम केवल और केवल ये है कि नाम जप, मन ही मन, जितना हो सके खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है। और शाम सुबह हमें 15-15 मिनट ध्यान करना है। इसके अलावा हमें और फ़ॉर्मेलिटीज़ में बिल्कुल भी कहीं नहीं नहीं पड़ना है। जी, सतीश जी भाई साहब स्वागत है आपका, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? स्वागत है गुरु भाई। आपका जय म्यूट है। गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, कहाँ से बोलते हैं आप? गुरु भाई मैं तो कोटा से हूँ, वैसे बेंगलोर रहता था तो अभी कोटा यहीं जयपुर में ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। तो गुरु भाई मैं क्या अप्रैल लास्ट में जुड़ा था गुरुदेव से, हाँ, हाँ। तब से मैं कंटिन्यू मंत्र जाप कर रहा हूँ और ध्यान कर रहा हूँ। जी। गुरु भाई मेरे को एक ही ये है कि मेरा स्थिर ध्यान नहीं लगता गुरु भाई। कभी कभी लग गया तो लग गया, भाई कि मेरे को नाद सुनाई देते, नाद तो कंटिन्यू सुनाई दे रही है अभी, मतलब जी, 10-15 जी, दिन जी। से नाद तो सुनाई दे रही है, बाकी ध्यान नहीं लगता गुरु भाई। गुरु भाई नाद सुनाई दे रहा है और गुरुदेव यही बोलते हैं कि हमें सीरियसली नाम जप करना है। तो नाम जप के बाद जो स्थिति होती है वो नाद की स्थिति होती है। तो नाद यदि आपको सुनाई दे रहा है, यदि वो प्रैक्टिकली नाद ही है रियल वे में, तो हाँ बहुत अच्छा है। यदि आपको थोड़ा-सा भी कहीं भी संशय आता है कि ये नाद हाँ। नहीं है कुछ और, तो आप नाम जप को और तेज़ कर दें गुरु भाई। अच्छा ठीक है है ना? गुरु भाई। वो मुझे कंटिन्यू सुनाई देते गुरु भाई, दिन में रात में, मतलब जब भी शांति रहती है तो वो सुनाई देती रहती, कानों में, दोनों कानों में जिंगुर की आवाज गूंजती रहती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है गुरु भाई, शानदार है। ध्यान नाद में सुनाई बैठता हूँ तो ध्यान में भी वो सुनाई देती रहती है। दिन में भी अगर मैं जितनी शांति रहती है लेटा रहता हूँ तो वो सुनाई देती रहती है, तो ना तो सुनाई दे रही है गुरु भाई। जी, और जी, जी। नाम जप में कंटिन्यू करता रहता हूँ गुरु भाई। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत अच्छा है। बहुत गुरुदेव की स्पीच का भी सहारा लीजिए गुरु भाई, यदि हाँ कहीं गुरु भाई, आपको वो स्पीच भी मैं सुनता रहता हूँ, मतलब दिन में जब भी मेरे को फ्री रहता हूँ मैं स्पीच सुनता रहता हूँ। बस वही है कि गुरु भाई स्थिर ध्यान नहीं लगता, कभी कभार लग गया तो लग गया, मतलब ध्यान वैसे नहीं लगता एकदम। देखो गुरु भाई अपने बहुत सारे गुरु भाई इस चीज़ को बोलते हैं कि ध्यान लगाया नहीं जाता है, वो लग जाएगा अपने आप, घटित हो अच्छा। जाएगा, है ना? वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि आपकी आप जैसे-जैसे नाम जप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, आप कंटिन्यूअस नाम जप करते रहेंगे, एक गुरु की लय रहेगी आपके अंदर, समर्पण अंदर से भावना आएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और वो ध्यान घटित हो जाएगा। घटित का मतलब वो अलग से जोर नहीं लगाना उसपे। अपनी ड्यूटी गुरुदेव ने कहा है कि आँख बंद करो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को और मेरे को यहाँ पे देखो और नाम जप करो। इतना ही काम है अपना। इसके अच्छा। बाद गुरु ओरिएंटेड आराधना है। गुरुदेव जैसा करवाते हैं हमें, ध्यान करवाते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सीरियसनेस यदि अपने को और चाहिए होती है तो गुरुदेव कई बार बोलते हैं कि ध्यान में के साथ-साथ प्रार्थना का बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रार्थना तो करके बैठता हूँ गुरु भाई, मैं प्रार्थना करके बैठता हूँ गुरुदेव से। तो गुरुदेव भगवान ये फरमाते हैं कि आप किसी भी जगह या किसी भी समय मुझे याद करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। मतलब याद करने वाला बटन दबाना है बस, भगवान हाजिर हो जाएँगे। जैसे-जैसे हम करुण प्रार्थना करेंगे गुरु भाई, हाँ तो हाँ। जो आप
अभी जो आप अभी और ना और डिमांड करेंगे गुरुदेव से कि भगवान थोड़ी और गहराई चाहिए, तो आपको गहराई आने लगेगी और ऐसी स्थिति हो जाती है गुरु भाई, सच बोल रहा हूँ मैं कि मतलब बहुत ज़्यादा गहरा ध्यान लगता है। मन ही नहीं करता है बात करने का या कुछ और करने का। आएगा गुरु भाई, आपको भी होएगा। जी पंकज जी, भाई साहब स्वागत है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुरु भाई, मेरे दोनों कानों में जिंगुर बज रहे हैं जोर जोर से। बस 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 मजे हो रहे हैं भाई साहब आपके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है गुरु भाई। कोई एक गुरु भाई है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जुड़े रहिए गुरु भाई, बधाई। भाई साहब, मैं वही बात कहना चाह रहा था जो आपने कही थोड़ी देर पहले। ये दरअसल हमारे कुछ गुरु भाई कहें या साधक कहें, जो स्वयं को गुरुदेव का कुछ विशेष शक्ति प्राप्त शिष्य बताकर, और जो अलग अलग लोगों को, हमारे जो गुरु भाई बहनों को कहते हैं कि आप में कोई तामसिकता आ गई है या आप में कुछ विशेष प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ ध्यान करिए तभी ठीक होगा, या मैं आपको इस तरह करवा दूंगा, या मैं वैसे करवा दूंगा। जहां कहीं भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति विशेष का इन्फ्लुएंस आ रहा है गुरुदेव के और आपके बीच में, मेरा निवेदन है वहां से हट जाइए, वो रास्ता सही नहीं है। गुरुदेव ने कभी स्पीच में ऐसी कोई बात नहीं कही कि पहली बात तो मतलब जो भी इस तरह की बातें करते हैं, गुरुदेव ने तो ये कहा है कि मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य तो ईश्वर की संतान है, ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर है, खुद है। तो जो लोग कहते हैं कि आप में तो राक्षस आ गए हैं या आप में तामसिकताएं आ गई है, या इस तरह की जो बातें होती है, और फिर उनका विशेष ग्रुप बना के और अपने कोई उपाय बताते हैं कि आप 15 दिन ये कर लीजिए, 10 दिन आप ये कर लीजिए, 15 दिन गुरुदेव के जल चढ़ा के घर में छिड़किए, 30 दिन ऐसा कीजिए, 45 दिन वैसा कीजिए, जो भी है अलग अलग तरह की है। इन सब चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही। ये सब अपनी अपनी ख्याति बनाने के लिए, अपना समुदाय बनाने के लिए हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं लोग, जिनका इनको परिणाम भविष्य में मिल जाएगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। परंतु मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा था कि हमें इन तरह की चीजों से बचना चाहिए। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, मैंने तुम्हें कभी कोई कर्मकांड नहीं बताया, मैंने तुम्हें कभी कोई शास्त्र को पढ़ने को नहीं कहा, क्योंकि ये बाहर की आराधना है ही नहीं, ये अंदर की है। आज भी लेखनी में हमने पढ़ा गुरुदेव ने, महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा कि ये अंदर का रास्ता है, सारा अंदर ही है इसमें। और उन्होंने फिर ये भी कहा, जो गुरुदेव ने खुद ने उसको कोट किया है, कि जब मैं इस रास्ते पे चला तो मुझे वो पद चिन्ह मिलने लगे। तो अब मैं पूर्ण सत्य मतलब पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि हाँ, हिंदू धर्म एक रास्ता बताता है जो इस ईश्वर तक पहुंच सकता है। ये गुरुदेव ने खुद ने कोट किया आज की लेखनी में। तो बार बार गुरुदेव ने हमेशा यही कहा है कि ये शरीर क्या पढ़ना सिखाता हूँ मैं, बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे भी गुरु भाई बहनों को जानता हूँ जो आराधना के बहुत अच्छे स्तर पे हैं, और जिनके घर पे गुरुदेव की फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब बाहर की चीजें सब, इसमें कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हालांकि हम फोटो वगैरह रखते हैं गुरुदेव का ध्यान करने के लिए, और कुछ भी हमें मतलब इस तरह प्रणाम करना हो तो एक प्रतीकात्मक रूप में हम रखते हैं, परंतु उस फोटो से अधिक महत्व उस फोटो का है जो हम आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देखते हैं। जब वहां पे फोटो जो बनती है वो हमारे अंदर वाला गुरु है। तो इस तरह की चीजें से हमें बचना चाहिए। और दरअसल होता क्या है इसमें कि हम वो उपाय करने लग जाते हैं 15 दिन 20 दिन, और हम ये आज के टाइम में क्या है, हमें क्योंकि आदत पड़ी हुई है, मतलब पुराना चला आ रहा है कि भाई कथा सुनाओ, उससे आपका मोक्ष मिल जाएगी। ठीक है, अभी वहां जाके बैठ गए और गप्पे मार के आ गए और सुन ली तो बढ़िया है। फिर भी चलो ये आश्वस्त हो गए कि हाँ, आज हमने ऐसा काम किया जिससे हमें मोक्ष मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। जबकि ये पता नहीं है कि मोक्ष तो एक क्रियात्मक विधि है जो गुरुदेव बताते हैं, जो नाम जब से होगी। तो इस तरह के जो हम उपाय करते हैं उसमें हम आश्वस्त हो जाते हैं कि यार अब तो मेरी ये समस्या सॉल्व हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी, क्योंकि मैं ये जो
5 मिनट वाला जो दिन का उपाय है, इसमें सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं ना, ये मैं कर रहा हूँ। और बाकी लोग तो कहते हैं कि पूरे दिन नाम जप करो। पूरे दिन कौन करे यार, 5 मिनट वाला आसान है ना, वो कर लेते हैं। तो वो करके पूरे दिन छुट्टी फिर। अब वो धीरे-धीरे ऐसा होता है कि नाम जप छूट जाता है और फिर ध्यान लगना भी बंद हो जाता है। तो बहुत तरह की समस्याएँ आती है। हम ऐसे गुरु भाई बहन से मेरे बात भी हुई है पहले। तो सभी से यही निवेदन है कि इस तरह की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा रेफरेंस हमारे लिए जो रंगलाल जी भाई साहब ने भी बताया, गुरुदेव के स्पीच हैं, उनसे बाहर और उनके द्वारा लिखी गई लेखनी से बाहर कोई ज्ञान नहीं है। वो ही मतलब मेन है हमारे लिए। चलिए, आप मुझे बनाए रखिए स्पॉटलाइट। कैलाश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। स्वागत है भाई साहब आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान के आप। बस पंकज भाई साहब के वो नंबर चाहिए थे पर्सनल, मेरे को कुछ बात करनी थी मेरे को इनसे। भाई साहब नंबर देते हैं आपको, सेशन के बाद मिल जाएंगे। हाँ, बात मुझे ना करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। तो जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ये मैं करवा दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, जो आपका गुरु भाई है, कृपया वहां से हट जाएं। वो बिल्कुल ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को गुरुदेव ने आपके लिए आदेश दिया है। अच्छा, गुरुदेव हमारे हमसे दूर हो गए और आपके नजदीक हो गए। तो इस तरह की कोई बात आए, वहां से भी आपको हट जाना चाहिए कि मेरे को आदेश दिया है कि आपको फला फला काम ऐसे करो, तो उसमें आपको लाभ होगा। तो वो भी ये डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात है। गुरुदेव ने एक बार, गुरुदेव की एक लेटर है जो पब्लिक है, जो हमने काफी बार हमारी स्पिरिचुअल साइंस में भी आया है और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चलता है, उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है। चुन्नीलाल जी गुरुदेव के शिष्य हैं, उनको एड्रेस करते हुए गुरुदेव ने कहा है कि उनकी कोई बेटियां थी या भतीजियां थी, उनको कुछ दिखा होगा इसी तरह का कि हमें गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आप ये काम करो। तो गुरुदेव ने उनको स्पष्ट कहा कि ये तामसिकताएं हैं, इनसे दूर रहें। मुझे यदि कोई भी आदेश तुम्हें देना होगा तो मैं स्वयं ध्यान की अवस्था में तुम्हें दे दूंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा हम, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि गुरुदेव हमसे तो आदेश दे नहीं रहे, शायद वो व्यक्ति की आराधना बहुत अच्छी है, वो शायद गुरुदेव से वो बात सुन के मुझे बता देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है इस आराधना में। इसमें हमें ही नाम जप करना है। हमें, अगर हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है तो गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरुदेव को कहें, गुरुदेव आप अंदर प्रकट होइए, आप अंदर से मुझे जवाब दीजिए। आपने स्पीच में बहुत बार बोला है कि मैं तुम्हें अंदर वाले गुरु से मिलवाने आया हूँ, तो कहाँ पे है वो, उससे मिलवाओ मुझे और उससे मुझे आदेश दिलवाओ कि इस कार्य में मैं कैसे करूं। मेरी आप मदद करो, मुझे आप मार्गदर्शन दो, मेरे गुरु हैं आप, सब कुछ हैं आप। तो कहने का मतलब, इस तरह जब हम प्रार्थना करेंगे अंदर से, तो गुरुदेव अंदर से आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे, वहां से मिलेगा सही जवाब और वही हमारा मार्गदर्शन होगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, ये आराधना नहीं है व्यक्तियों के बीच में। जो कुछ मिलेगा वो अंदर से मिलेगा। जी, अंदर से जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव और कहते हैं ब्रह्मांड में कोई पिंड में, जो पिंड में कोई ब्रह्मांड में। जी भाई साहब, बिल्कुल। मेरी तो लगभग साल भर की यात्रा है। अच्छा। मुझे 2 रोग थे, एक स्लिप एक सर्वाइकल, इसलिए मैं गुरुदेव से जुड़ा था। अच्छा। अभी तो रोग तो ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन वो जो नाम का नशा है ना, वो धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने, हाँ, वो अंदर विश्वास है। बस वही जरूरी है। रोग आए तभी तो गुरुदेव जुड़े, वाला जुड़ते ही नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए पर्सनल नंबर मांगे मैंने आपके हाँ, देना। बिल्कुल मिल जाएंगे, परंतु हम यूजुअली किसी व्यक्ति विशेष को कोई बढ़ावा नहीं देते हैं। मुझे भी उतना ही नॉलेज है जितना रंगलाल जी को है, जितना बाकी सब गुरु भाई बहनों का है। परंतु जैसे आप विशेष कोई बात करना चाहो तो हम, आप सब गुरु भाई आपस में प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है।
जी, ये सेशन के बाद जब रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तब हम बात कर लेंगे फिर। नहीं तो मेरे पास आपके नंबर है, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, है ना? चलो आपको सदगुरु व्हाट्सएप भाई। कर जी ओके ओके, जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। कैलाश जी भाई साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा था, जब कार्यक्रम का समय हो गया। हाँ बोलिए 9 गुरु बजे। भाई। कैलाश जी गुरु भाई, ये कार्यक्रम सभी गुरुभाइयों के तरीके से चलता है। इसमें किसी तरीके का आपको लगता है वहाँ आप अपना रोल अदा कर सकते हैं। आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि यदि आप वाले कार्यक्रम में किसी तरीके का सहयोग देना चाहे, सहयोग का मतलब यहाँ पे ये है, एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहे तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल इच्छा है मेरी भी यही। करेंगे बात, है ना? आप 5-7 दिन पहले पूरे फिर आपको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गुरु की, हाँ गुरु भाई, जैसे गुरु की इच्छा। स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। हिंगू भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।